दोस्तों, दुनिया भर की अदालतों में हर रोज सैकड़ों मामले सुने जाते हैं। सालों साल मामलों की सुनवाई चलती रहती है। ऐसे में कुछ जजों को ये तक याद नहीं रहता कि उन्होंने कितनों को न्याय दिया और कितनों को सजा। कुछ इस तरह के ही मामले में हम बात करेंगे एक ऐसे वकील की जिसने अपने फर्ज को निभाने के लिए अपनों तक से बगावत की, यहाँ तक कि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर भी लगा दिया। ये थे अमेरिका के एक साधारण से लॉयर जेम्स डोनोवन। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में थोड़ा नज़दीक से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। 29 फरवरी 1916 को अमेरिका में जन्मे जेम्स डोनोवन अपने शुरुआती दिनों में पत्रकार बनना चाहते थे। वो हर सच लोगों के सामने रखना चाहते थे जिनसे वो खुद अनजान थे। लेकिन इनके पिता को पत्रकार पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनका हार्वर्ड लॉ स्कूल में दाखिला करवा दिया। पिता की बात मानकर जेम्स हार्वर्ड चले गए और वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी और 1940 में एक वकील बनकर कॉलेज से निकले। इस समय तक दूसरा वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका था। इस कारण जेम्स को वकील की नौकरी छोड़कर देश सेवा के लिए सेना में जाना पड़ा। 1942 में वो नेवी में कमांडर के पद पर भर्ती हो गए और काफ़ी समय तक सेना में काम करते रहे। यही काम करते हुए उन्हें 1945 में रॉबर्ट जैक्सन का हेल्पर बनने का मौका मिला। इस काम से जेम्स बहुत खुश थे। उन्हें सेना में रहते हुए एक सीक्रेट एजेंट की तरह काम करने का अवसर जो मिला, ये काम कुछ पत्रकार होने जैसा ही था। जैक्सन के साथ काम करते हुए जेम्स ने न्यूक्लियर टेस्ट के दस्तावेज तैयार किए और द नाजी प्लान तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि वो सच्चाई के रास्ते से कभी नहीं हटे। उन्होंने कितने ही नाजी ऑफिसर्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और अपनी सेना को दिखाया कि कैसे नाजी ऑफिसर्स गैर कानूनी काम करते थे। दूसरे वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। दोनों देश सीक्रेट तरीके से एक दूसरे की जासूसी कर रहे थे। इस दौरान सोवियत यूनियन में अमेरिकी वायुसेना के फाइटर पायलट फ्रांसिस गैरी को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद अमेरिका में सोवियत यूनियन के जासूस रुडोल्फ अबेल को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों घटनाओं ने नई हलचल पैदा कर दी। अमेरिकी अदालत में अबेल की ताकत कमज़ोर पड़ रही थी। वो जासूसी के जुर्म में पकड़ा गया था। सिचुएशन ऐसी थी कि कोई भी वकील उसका केस लेने को तैयार नहीं था। ऐसे में सरकार ने अबेल को खुद एक वकील देने का फैसला किया। फैसला होने में देर नहीं लगी, लेकिन असली मुसीबत थी कि अबेल का केस आखिर कौन लेगा। ऐसे में जेम्स सामने आए और उन्होंने इस केस को लड़ने का फैसला किया। जेम्स के लिए इसका फैसला करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये केस उनका करियर ख़त्म कर सकता था। पूरा देश भले ही कुछ भी मान रहा हो, लेकिन जेम्स के लिए अबेल का सही पक्ष रखना और उसे सज़ा से बचाना था। जेम्स को नहीं लगता था कि अबेल कोई जासूस है। जेम्स अबेल से मिलने जेल गए थे, मगर वो जेम्स से मिलना ही नहीं चाहता था। उसे भरोसा नहीं था कि ये सच है या फिर कोई चाल। उसे डर था कि कोई उसे फंसा ना दे। हालांकि जेम्स भी जानते थे कि पूरा अमेरिका अबेल के खिलाफ है। भले कोर्ट ने अभी तक अबेल पर कोई फैसला नहीं सुनाया, मगर अमेरिका के लिए वो तो एक सोवियत जासूस ही था। आखिर सुनवाई का दिन आया और जेम्स ने पहले ही दिन अबेल का वो पक्ष कोर्ट के सामने रखा, जो केवल सरकारी सबूतों पर आधारित था। कोर्ट में जेम्स हर कदम पर अबेल के साथ रहे और हर बात में उनकी रिहाई की ही बात की।
देश के दुश्मन के लिए रिहाई की बात करते हुए जेम्स को देख हर कोई चौंक गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जेम्स अपने ही देश के खिलाफ क्यों हैं। खुद अबेल भी इस बात को देखकर हैरान रह गए और उनका दिल पिघल गया। इसके बाद अबेल ने सारी कहानी जेम्स को बताई। उसने बताया कि वो एक जासूस है और यहाँ जासूसी करने ही आया है। सारी कहानी सुनने के बाद जेम्स नहीं चाहते थे कि ऐसे सच्चे इंसान को फांसी हो। वो उसे कम से कम सजा दिलाना चाहते थे। आखिर में फांसी के बदले अबेल को 30 साल की कैद सुनाई गई। 30 साल कैद यानी पूरा जीवन जेल में। ये बात ना तो अबेल के लिए बहुत खुशी की थी, ना ही जेम्स इससे सेटिस्फाई थे। ऐसे में उन्होंने एक प्लान बनाया और उसे कोर्ट में पेश किया। प्लान में कहा गया कि अबेल को सोवियत यूनियन को सौंप दिया जाए, जिसके बदले में अपने देश के नागरिकों को छुड़वाया जा सकता है। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति दी। इसके बाद रिहाई के लिए दोनों देशों की सरकारों की मंजूरी मिल गई और 10 फरवरी की सुबह कैदियों को उनके देश को सौंप दिया गया। इसके बाद तो जेम्स का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। तो ये थी एक महान वकील की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपसे ही हम हैं।